Hello, Assalamu alaikum, my dear listeners. It's me, Miss Taiba Zahid from University of Gujarat. The topic of today's video is semantics. मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली सीमेंटिक्स क्या होता है, सीमेंटिक्स की डेफिनेशन क्या है और सीमेंटिक्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले सीमेंटिक्स के मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, सीमेंटिक्स मीन द स्टडी ऑफ मीनिंग, लेकिन ये कहने के लिए तो बहुत अच्छा, ये बहुत सिंपल साउंड करता है कि ओनली द स्टडी ऑफ मीनिंग ये वो वाले नहीं है कि आपने कोई एक वर्ड उठाया और उसको गूगल पे डाल दिया और आप कहें कि दिस इज़ कॉल्ड एज सीमेंटिक्स, के कोई भी लफ्ज़ लिया उसका कोई भी मीनिंग आपके हाथ लग गया तो आप कहें कि ये सीमेंटिक है। बेसिकली सीमेंटिक ये जो है एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर फील्ड है। इसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें कवर करते हैं। देखिए, सीमेंटिक्स आपको मीनिंग की डेप्थ में लेके जाता है। बेसिकली आप एक हल्का सा, जैसे आप बोल रहे हैं, आपका किसी एक वर्ड के ऊपर, एक सिलेबल के ऊपर हल्का सा स्ट्रेस देने से या हल्का सा स्ट्रेस कम करने से मीनिंग टोटल चेंज हो सकता है। तो बेसिकली सीमेंटिक ये गेम है। सीमेंटिक डीपर लेवल पे जाके आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करती है। यहाँ पे मैं उर्दू में एक बात कहना चाहूँगी सीमेंटिक से रिलेटेड कि बेसिकली सीमेंटिक ये होता है कि कोई भी लफ्ज़ है आपके पास तो उसके क्या मीनिंग है या उसके क्या मीनिंग जो है सामने वाले ने अंडरस्टैंड किए हैं। तो डीपर लेवल पे मीनिंग को जाके अंडरस्टैंड करना, मीनिंग की जो ट्री होती है उसके बारे में स्टडी करना, सो डैट इज़ कॉल्ड एज सीमेंटिक। यहाँ पे एक उर्दू फिक्रा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम देखते हैं कि इसके सिर्फ हल्का सा एक कहीं पे एक वर्ड के में पाज लेने की वजह से इसकी दो मल्टीपल ट्रांसलेशंस बनेगी। आपने किसी को कहा, ये देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख देती हूँ, आपने किसी को कहा जाओ मत रुको, जाओ मत रुको, डोंट गो स्टे हेयर, डोंट गो स्टे हेयर। अब वर्ड सेम रहेंगे, देखिए सारे जितने भी आपके लफ्ज़ी चुनाव है वो सेम रहेगा, सिर्फ आपके जो कामा की प्लेसमेंट है वो मैं चेंज कर दूंगी। तो देखिएगा कैसे इसकी ट्रांसलेशन भी टोटल चेंज हो जाएगी। जाओ मत रुको, जाओ मत रुको। यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने जाओ के फ़ौरन बाद कामा लगा दिया। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? गो एंड डोंट स्टे हेयर। तो देखिए टोटल ही मीनिंग चेंज हो गए। एक सिंगल कॉमा था आपके पास, एक सिंगल कॉमा की गेम ने अप एंड डाउन ला दिए, मल्टीपल अप एंड डाउन आगे आपकी ट्रांसलेशन के अंदर। तो बेसिकली सीमेंटिक्स के अंदर आप इस तरह से इन डेप्थ जाके चीज़ों को डील करते हैं। सीमेंटिक्स के अंदर देखिए मीनिंग दो तरह के होते हैं आपके, डेनोटेटिव मीनिंग, कनोटेटिव मीनिंग। डेनोटेटिव मीनिंग क्या होते हैं? डेनोटेटिव मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग, ये आपके लिटरल मीनिंग होते हैं या आपके डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। लेकिन ये जो आपके कनोटेटिव मीनिंग है या इसमें आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, जज्बात वगैरह या एहसासात वगैरह आपके एसोसिएशंस आ जाती हैं कनोटेटिव मीनिंग में। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए जैसे एक वर्ड आपने अचानक से सुना, लेट्स सपोज अभी मैं एक वर्ड बोलती हूँ होम। जैसे ही आपने होम कहा तो इसकी जो डेनोटेटिव मीनिंग है या फिर इसके जो हमारे पास लिटरल मीनिंग है वो हो जाएंगे कि आ प्लेस वेयर टू लिव, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप रहते हैं, सो डेट इज़ कॉल्ड एज होम। लेकिन अगर हम इसके कनोटेटिव मीनिंग देखें तो होम का वर्ड सुनते साथ आपके जहन में कंफर्ट जोन, सुकून, राहत, आराम, प्लेयर, कुछ इस तरह के इमोशनल जो है जो आपकी एसोसिएशंस है, ये जो होम वर्ड है इसके साथ आपके कुछ एसोसिएशंस बन जाती हैं। तो ये भी आपका, आप समझ रहे हैं कि ये आपके कनोटेटिव मीनिंग है। सीमेंटिक्स के हमारे पास 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो आपका लेक्सिकल सीमेंटिक्स, नंबर 2 पे है सेंटेंस सीमेंटिक्स और नंबर 3 पे प्रैग्मेटिक सीमेंटिक्स। लेक्सिकल सीमेंटिक्स क्या है कि इस पे आप एक सिंगल वर्ड है, एक सिंगल वर्ड के आप डिफरेंट मीनिंग्स को देखते हैं। जैसे कि आपने एक वर्ड बोला डॉग, तो डॉग वर्ड सुनते साथ एकदम से आपके जहन में एक पिक्चर बन जाएगी, ये वो वाला डॉग है जो कि बचपन से आपके जहन में इंडल्ज किया गया, आपको बताया गया, आपको सिखाया गया कि डॉग की शेप क्या होती है, ये डॉग किस तरह का कोई एनिमल हो, ये एक एनिमल है। आप उसकी ट्री के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। डॉग आपके जहन में आ गया, एकदम से जो मीनिंग आपके जहन में आया वो आपका क्या मीनिंग है कि डॉग इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल। लेकिन यहाँ पे आप सम टाइम इसको कनोटेटिव मीनिंग में, ये जो डॉग वर्ड है आप इसको किसी अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी या फिर किसी भी यूँ कह लें कि अनअट्रैक्टिव पर्सन के लिए भी आप डॉग का वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, नंबर 2 पे है हमारे पास सेंटेंस सीमेंटिक्स। सेंटेंस सीमेंटिक्स में
देखिए यहाँ पे भी अब सेंटेंस सिमेंटिक्स है, तो ओवरऑल जो आपके पास सेंटेंस लिखा होगा वहाँ पे भी आप उसके जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह होते हैं या उसका जो ओवरऑल ओरा होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप चाहें तो वो जो ऊपर मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी, जाओ मत रुको, जाओ मत रुको, तो या तो आप वो वाली एग्जांपल भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और सेंटेंस मेरे जहन में आ रहा है, जैसे आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। यहाँ पे आपने एकदम से स्टॉप लिया, आपने कहा आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा था, ही स्टोल द मनी, इसी ने रकम चुराई है। लेकिन इसको हम इसका जो पंक्चुएशन मार्क है मैं उसको चेंज कर देती हूँ, कामा को हटा देते हैं। अब कहते हैं इसी सेंटेंस को आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। अब बेशक आप चाहें तो कामा लगा लें, चाहे तो आप कामा ना भी लगाएं। वैसे भी अगर आप बात करें सेंटेंस आपका सेम ही है, लेकिन इसके दो मीनिंग बन रहे हैं। पहले वाले में आपने कहा, ये आपका स्ट्रेस डिफाइन कर रहा है, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, मैंने नहीं कहा था, इसी ने रकम चुराई है। दूसरे आप सेम आपका जो वर्ड की चॉइसेस है वो सेम रहेंगी। आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, मैंने ये नहीं कहा था कि पैसे इसने चुराए हैं। मेरी बात समझ, ये है आपका सेंटेंस सिमेंटिक्स। उसके बाद है आपका प्रैग्मेटिक सिमेंटिक्स। प्रैग्मेटिक सिमेंटिक्स क्या है? जब भी आप कहते हैं इट्स वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पे इसके अगर हम लफ्जी मायने वैसे देखें तो क्या बनेंगे, ये आपको लगेगा कि समवन इज टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, कि कोई टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा जो है सर्दी है। लेकिन इसके हमारे पास कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या बनेंगे कि आप किसी को जो है अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको सजेशन दे रहे हैं कि यू हैव टू क्लोज दी विंडो बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड हेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है जी सारी की सारी आपकी सिमेंटिक्स की कहानी। लेक्चर डिलीवर करते हुए बहुत ही अच्छा फील हुआ। एक दफ़ा से रिवाइज करना चाहती हूँ। देखिए सिमेंटिक्स जो है द स्टडी ऑफ मीनिंग है। सिमेंटिक बहुत आसान चीज़ है। सिमेंटिक्स के अंदर आपके जो लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग होते हैं आप उनसे हट के चलते हैं। जैसे कि एक वर्ड मेरे जहन में आ रहा है, आपने वर्ड यूज़ किया बैंक, तो बैंक जो है, बैंक वर्ड सुनते हैं साथ कॉमनली आपकी सोसाइटी में एक शेयर्ड वर्ड है, आपके जहन में मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है कि फाइनेंशियल बिल्डिंग होगी जहाँ पे हम अपनी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। बट बैंक ओनली डजंट मीन ओनली अ फाइनेंशियल बिल्डिंग, बैंक आल्सो मीन्स द साइड ऑफ द रिवर। तो ये जो हमारे पास सिमेंटिक्स है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि एक्चुअली मीनिंग्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ पे मीनिंग्स की ट्रीज बनती हैं, मीनिंग किस तरह से बनते हैं। सिमेंटिक्स में हम ये भी देखते हैं कि आपका सफिक्सेशन का प्रोसेस क्या होता है, आप नए वर्ड्स कैसे जनरेट करते हैं, न्यूलोजिज्म क्या होता है। ये सारी की सारी आपकी जो नई वोकैबुलरी बनना, बनी बनाई वोकैबुलरी के अंदर नई नई इमेंडमेंट्स लेके आना, ये सारा कुछ सिमेंटिक्स डील करता है। तो आई होप सो डैड कि आपको सिमेंटिक्स की समझ आ चुकी होगी कि सिमेंटिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू पीपल इन डिटेल वीडियोज़ फॉर सिमेंटिक्स। इसके साथ ही फ़िलहाल मिस तैयबा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड and just don't forget to like, share, subscribe and comment my channel. Love you all. Thank you so much.